नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में हूं और प्रेस क्लब में एक अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सर, क्या बताना चाहोगे? ऑपरेशन सारथी करके आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, क्या है ये, क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारथी भाइयों को जो नहीं मिल रहा, सरकार सबके लिए सोच रही है। और आज वो ये जो सारथी हैं, एक सारथी से हम सबको क्या क्या मिलता है, आप उसको सर्च करेंगे, आप उसकी इंक्वायरी करेंगे तो मेरे ख्याल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सारथी से ज़्यादा देश के लिए, अपने परिवार के लिए या दूसरों के लिए करता हो। जिस तरह फौजी को तो सिर्फ बॉर्डर पे रहना पड़ता है, इनको तो रोड पे रहना पड़ता है। इनकी जान का भरोसा नहीं, किसी चीज़ का भरोसा नहीं, फिर भी इनके लिए सरकार, और इनसे सरकार को कितनी इनकम है वो विचार करेंगे तो आप ये करेंगे इस आदमी से इतनी इनकम और इसको सरकार क्यों नहीं करती, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि पहले हमको सारथी हमको क्या, हमसे लेता क्या और हमको देता क्या है वो ढूंढिए और उसको पब्लिक में लाइए, जिससे कि हम सारथी का सम्मान करना शुरू करें। किस प्रकार से सरकार ने सारथी का सम्मान करना चाहिए, ये बताइए। सारथी का सम्मान जैसे और चीज और लोगों को कुछ न कुछ देते हैं, तो सारथी को भी या तो चाहे मोटर मालिक से दिलवाए या कैसे भी करे, उनको उनका रिटायरमेंट का, जैसे मैंने सारथी के लिए एक वृद्धाश्रम बनवाया है और उसमें अगर कल को 100 भी रहने के लिए आएंगे तो मैं उनको वो फैसिलिटी दूंगा। अभी मैंने 30-35 लोगों के लिए फैसिलिटी बनवाई है, जितने आएंगे। और उसमें भी अगर मान लो अभी मैंने एक रूम में 2 का व्यवस्था किया, 3 की व्यवस्था भी उसमें हो सकती है, तो उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सारथियों को ये लगे कि भाई हमारा भी कोई रक्षक है, और वो सरकार ही हो सकती है। एक आदमी के होने से वो काम नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार से और मीडिया को ये अपील है कि सरकार को जगाए और मोदी जी तक मेरी आवाज़ पहुंचाए। मैंने मोदी जी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्लियर लिखा है कि आप अच्छे, जिनको अनुभवी हैं, जिन्होंने इस धंधे से पाया है, उनसे मीटिंग करके इनके लिए कुछ कीजिए। कितना मानधन जो सारथी है, जो सड़क पे चलते हैं, ट्रक चालक, उनको कितना मानधन सरकार ने देना चाहे, किस प्रकार से सिक्योरिटी उनको इसमें मेरा ये मानना है कि 2, जैसे मोटर मालिक जो उससे काम लेता है, जैसे मैं हूँ उनसे काम लेता हूँ, मेरे को उनको मिनिमम 40 मैक्सिमम 50 महीने का देना चाहिए। कौन देगा? जो काम लेता, मैं काम लेता हूँ, मैं देता हूँ, मालक। हाँ। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो उनसे उनको टैक्स, ये वो बेनिफिट है उसका, उसको एज भत्ता, जैसे 60-65 का जो भी सरकार बनाए, एज भत्ता मिले कि भाई तूने देश को इतना पैसा इस तरीके से कमा के दिया, रेवेन्यू दिया, तेरे को ये मिला। अभी जो 15 अगस्त को कार्यक्रम है, 15 अगस्त को जो कार्यक्रम है, किस प्रकार से कार्यक्रम है? कार्यक्रम में सबसे पहले हम झंडा वंदन करेंगे। कहाँ पे? ये गुजरात में, जहाँ मेरी कर्म भूमि थी, जहाँ से मैंने काम सीखा था, वहाँ मेरे पास एक जगह बेकार पड़ी थी, उसको मैंने डेवलप किया है। वो 22 एकड़ लैंड है, उसमें मैंने 16,000 फुट का मकान बनाया है। गौशाला के लिए जगह करीब 1 लाख स्क्वायर फीट दी है, 10,000 फुट दी है मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए। और नेचुरोपैथी का ऊपर एक ब्लॉक खुला रखा है, जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, एक्सरसाइज, सारे वो चीज़ होंगे, जिससे कि जो भी सारथी है, क्योंकि मेरी लाइफ बनाने में किसी योगा वाले का हाथ है। वो बाबा रामदेव का चेला है, जिसने, मैं 75 साल का था तब हिल गया था, आज 81 साल का मेरे में फिर वही जोश आया है जो एक यंग बच्चे में आता है। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि ये अग्रवाल जी है और अग्रवाल जी का कार्य बहुत सराहनीय है। वो जो काम कर रहे हैं, वो सारथी यानी कौन? जो सड़क पर चलता है, जो ट्रक चालक या निजी बस चालक जो सड़क पे चलते हैं, उनके लिए, उनके हक के लिए वो लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ते हैं। और जो मालिक होते हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 40,000 से 50,000 रुपये उनको मानधन दिया जाए। जो सड़क पे जो सारथी चलते हैं, ट्रक चालक चलते हैं, निजी बस चालक चलते हैं, उन्हें देने की मांग अग्रवाल जी ने की है। आप देखते रहिए IBM टीवी 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।